क्या करें मेष और वृष राशि वाले? नवजोत जी, एक बात बता दूं कि शायद मैं तो धन्यवाद करता हूं हमेशा जीएनटी का कि इतनी डिटेल धार्मिक जानकारी और साथ में न्यूज भी, तो मुझे लगता है ये बड़ा कम कहीं देखने को मिलता है। जो समावेश आप लोगों ने दिया है वो बहुत शानदार है। आपको एक बात बता दूं कि जो आज आहोई अष्टमी पड़ रही है ना, ये 2007 में 2 नवंबर को पड़ी थी। 2007 में 2 नवंबर को ही इस प्रकार की परिस्थिति हुई थी जब कार्तिक आहोई अष्टमी के दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ा था और गुरु पुख योग एक साथ पड़ा था। तो ये बड़ा विचित्र संयोग रहने वाला है। और 7 दिन जो 7 प्रकार के अलग अलग योगों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें सिद्ध योग, साध योग पड़ रहा है, शुभ योग पड़ रहा है, शुक्ल योग पड़ रहा है, ब्रह्म योग पड़ रहा है, ऐन्द्र योग पड़ रहा है, ये सारी चीजें बहुत खास हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करूं ना, आपके इन्वेस्टमेंट हाउस पर बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस के अंतर्गत। इस 7 दिनों के अंदर आपका एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं तो इतना कह सकता हूं कि कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। एक पुस्तक खरीद करके इस टाइम पर लेकर के आइएगा तो उस पुस्तक से आपको इतना कुछ प्राप्त होगा जो आपके भविष्य का निर्धारण कर देगा। तो इस टाइम पर मेरे दृष्टि से एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना, हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी चीज पर इन्वेस्ट करना, या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपनी एजुकेशन पर काम करती है, जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर पर काम करती हैं, उन पर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बृहस्पति क्योंकि इस टाइम 2nd हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, आपके लाभेश वास्तविकता में शनि हैं, इस टाइम लाभ भाव में गोचर भी कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी, फाइनेंस, एनजीओ इत्यादि खोलना, एनजीओ इत्यादि पर इन्वेस्ट करना, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अब अगर हम वृष राशि को लेकर के बात कर लेते हैं तो वृष के लिए जो इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करना, अगर एग्रीकल्चर कोई लैंड वगैरह आप लेना चाहते हैं उस पर इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप कोई चीज प्रारंभ करना चाहते हैं, लाइक मैं एक बड़ा सिंपल बात करूं कि बुध आपके 2nd हाउस के स्वामी और इन्वेस्टमेंट उन्हीं के हाथ के अंतर्गत है जी। अगर आप मोबाइल भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो रिलेट करता है बुध के साथ, तो उसके द्वारा भी आप समझिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। तो मोबाइल इत्यादि खरीदी जा सकती है। ग्रीनरी से रिलेटेड कोई कार्य किया जा सकता है, आप अपना कोई गार्डन मेंटेन कराना चाहते हैं, कोई नई खेती इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई खेती से रिलेटेड खाद इत्यादि, बिया इत्यादि की चीजें उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट में इस डायरेक्शन पर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। 2 और राशियां बता दीजिए, 4 करके ले लेते हैं वक्त, क्योंकि हमारे पास अगर हम मिथुन राशि को लेकर के बात करें, मेरी दृष्टि से अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात किया जाए तो यहां पर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं या जल तत्व से रिलेटेड चीजें हैं, इस पर यदि इन्वेस्ट किया जाए तो फायदेमंद होगा। मेरे दृष्टि से आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम सबसे बेहतरीन रास्ता होगा उस पर। और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया जाए तो शेयर मार्केट में जो डे टू डे के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर काम नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, उस पर काम करने से आपको बहुत फायदा होगा। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी चीजें उस पर काम करना फायदेमंद होगा। चांदी की कोई धातु खरीदना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अब अगर हम आकर के बात कर लेते हैं कर्क राशि को लेकर के, तो कर्क के क्योंकि 2nd हाउस इन्वेस्टमेंट के हाउस स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को भी, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं तांबे को भी, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं मेडिसिन इत्यादि को लेकर के भी, और सूर्य उसके साथ साथ रिप्रेजेंट करते हैं पेड़ को भी। जो पेड़ लंबे होते हैं, जिन पेड़ के अंदर रस नहीं होता है, सूर्य उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे दृष्टि से गोल्ड पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। गोल्ड खरीदना नहीं पॉसिबल है, तांबा खरीद लीजिए। मेडिसिन का कोई काम शुरू करना चाहते हैं प्लीज जरूर कर लीजिए, या अगर फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो प्लीज उसको जरूर करेंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। योगेंद्र जी, अगली 4 राशियों की बात करेंगे, बताइए राज जी क्या कहेंगे? सिंह राशि के लिए अगर हम बात करते हैं, मेरे दृष्टि से अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं या म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। साथ में मेडिसिन यदि खरीदना चाहते हैं तो मेडिसिन खरीदना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये मेडिसिन जो होगी उससे आगे की मेडिसिन आपकी बंद हो जाएंगी। तो मेरे दृष्टि से अगर खरीदारी पर बात करें तो सिंह राशि के लिए करना चाहिए। तुला राशि को मैं डायरेक्टली कहूंगा यदि पॉसिबल हो तो प्लीज गोल्ड जरूर खरीदिए। नहीं गोल्ड खरीदना पॉसिबल है
तो बेशक आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी मिलती है उसी को खरीदा जाए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला होगा। वस्त्र पर भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, कपड़े अगर खरीदने हैं तो भी खरीदना फायदेमंद होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं तुला राशि को लेकर के क्या कंडीशन होगी, तो तुला के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने घर के लिए कोई चीज सजावट के लिए लेकर के आना चाहते हैं, तो तुला राशि के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इन चीजों को खरीदेंगे, लाभप्रद होगा। अगर मैं वृश्चिक राशि के लिए बात करता हूं तो मेरे दृष्टि से पढ़ने लिखने की जो किताब इत्यादि है या कुछ सीखने का कोई आइटम है, अगर आप खरीद करके लाएंगे तो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। यहां पर पीतल खरीदना या पीतल से रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह हैं उनके शेयर वगैरह खरीदना भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो इसमें आप काम कर सकते हैं, वो आपके लिए निश्चित रूप से तो लाभप्रद। फिर आखिरी 4 राशियां धनु मकर कुंभ मीन, राज जी बताइए। नवजोत जी, जो धनु राशि के लिए है, मेरे दृष्टि से अगर घर को बनाना चाहते हैं, घर रेनोवेशन करना चाहते हैं या घर सजाने के लिए कोई प्रोडक्ट लेकर के आना चाहते हैं, तो मेरे दृष्टि से उसको जरूर करना चाहिए। एक और चीज बता दूं आपको, उसी के साथ साथ अगर धनु राशि के लिए बात की जाए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ में धनु राशि के लोग यदि घर के लिए भगवान की कोई मूर्ति या फोटो वगैरह लेकर के आना चाहते हैं तो लेकर के आएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन 7 दिनों का लाभ उठाइए और इन 7 दिनों में इसको आप परचेस करेंगे, फायदेमंद होगा। अगर हम मकर राशि के लिए बात करते हैं, देखो वैसे लोहा खरीदने के लिए मना किया जाता है, जनरली मुझे लगता है कि लोहे पर बात ही नहीं होती है कि लोहा खरीदा जाए। बट मैं एक बात बड़ा क्लियरली आपको कह सकता हूं कि आपके लिए लोहा खरीदना इस समय पर, लेदर के प्रोडक्ट खरीदना या लेदर या लोहे के प्रोडक्ट पर अपना इन्वेस्ट करना, इससे रिलेटेड काम करना निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत शनि इस टाइम मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, इवन आपकी राशि स्वामी भी शनि ही है, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है और करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं, कई बार हम बात करते हैं कि हाँ ये मार्केट इस टाइम पर काम नहीं करेगी, ये चीजें नहीं काम करेगी, या इस टाइम जो विश्व की कंडीशन है वो बेहतर नहीं दिख रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कोविड ने सबको परेशान किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री को देखेंगे तो इस समय पर वो बन गए, है ना। तो कोई चीज किसी के लिए बहुत नुकसानदायक तो दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसी के साथ अगर मैं कुंभ राशि के लिए बात करूंगा, कुंभ राशि के लोगों के लिए पीतल से रिलेटेड प्रोडक्ट को खरीदना, मेटल के जो प्रोडक्ट हैं उसको खरीदना, गोल्ड को खरीदना, पीतल और गोल्ड में स्पेशली इन्वेस्ट करना कुंभ राशि के लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको जरूर करना चाहिए। साथ में आपको बैंक में इन्वेस्ट करना, ध्यान रखिए अपना पैसा यदि आप बैंक में एफडी इत्यादि भी कराना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी पैसा लगाना कुंभ राशि के लिए लाभप्रद होगा। तो इस दिवाली पर इन 7 दिनों में स्पेशली आप ये सब कार्य करके अपने आप को और बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। अगर हम अंतिम राशि मीन को लेकर के बात करें, मेरे दृष्टि से अगर आप एग्रीकल्चर लाइक आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और वो वाहन वो उसकी बात की जाए जो खेती इत्यादि में काम आती है, तो उसको लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बनाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। साथ में जो शारीरिक एक्सरसाइज के लिए जो प्रोडक्ट हैं या उससे रिलेटेड काम है या उससे रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कंपनी शरीर के प्रोडक्ट, अपने हेल्थ के प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगा। चलिए, जी नो, वक्त की कमी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।